रिमोट पे फोल्डर पे रखना या डेटा पे रखना है। नहीं समझ में आ रहा। अरे कोई रिमोट का सोल्यूशन बताया था कि मेरे लैपटॉप यस में क्या यस यस वही। क्या बताया था, नाम नहीं सुनाई मैंने। स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट, एज्योर का स्टोरेज अकाउंट सबने पढ़ा है ना भाई। भूल का ही नहीं रहे हो यार, इतना जल्दी जल्दी भूलोगे कैसे काम बनेगा। एज्योर का स्टोरेज अकाउंट जिसके अंदर हमने ब्लॉब और फाइल शेयर पढ़ा। अब इसी फाइल शेयर का यूज करेंगे हम लोग परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाने में। तो अभी के लिए अगर हम रिमोट समझ गए तो इसको भी समझना कोई बहुत बड़ा बात तो रहेगा नहीं, तब रिमोट समझ के चलते हैं। और ये जो है सॉल्यूशन रिमोट वाला, ये कुबरनेटिस जब पढ़ेंगे तो उसी समय में करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं अगर यहाँ पे आऊं और यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूं डॉकर रन हाइफन हाइफन हेल्प। जैसे ही मैंने डॉकर रन हाइफन हाइफन हेल्प लिखा, नीचे एक वॉल्यूम नाम का ऑप्शंस भी हाइफन वी में दिख रहा है आप लोगों को। हाइफन वी वॉल्यूम लिस्ट बाइंड माउंट वॉल्यूम हाइफन बी वॉल्यूम ड्राइव ऑप्शनल वॉल्यूम ड्राइव फॉर द कंटेनर माउंट वॉल्यूम्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंटेनर्स। मतलब हाइफन वी लगा के ही सारा काम हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाइफन वी लगा के सारा काम हो जाए। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी क्लास खत्म होने वाला है। सब लोगों को अपना प्रैक्टिस करना है। डॉक्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना पढ़ा है सब आज में निपटा दो। दोपहर वाले क्लास में हम लोग जो कल रह रहा था वो सब भी पढ़ेंगे और कल से कुबरनेटिस पे फोकस करेंगे। डॉकर अपना प्रिपेयर करते रहना। अब बताओ अगर मैं एक यहाँ पे कंटेनर चलाऊं, डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी से पोर्ट फॉरवर्ड 80। चल के पहले एक काम करते हैं, डॉकर इंजन स्टार्ट करते हैं। डॉकर इंजन स्टार्ट करके जितना कंटेनर कुंटेनर चल रहा है ये सब कंटेनर कुंटेनर को उड़ा देते हैं। केवल एक इमेज छोड़ देंगे, किसका, NGINX का, यही वाला छोड़ देते हैं। बाकी सब इमेज उमेज उड़ा देते हैं। ठीक है, हो गया हमारा काम सब, कोई लोड नहीं है, पढ़ चुके सब आप लोग। अच्छा पहले कंटेनर उड़ाते हैं ना। ठीक है, एक NGINX का इमेज छोड़ दिया कि यार इसको भी 240 MB का डाउनलोड भी करे तो क्यों ही टाइम खराब करना है कि नहीं है। तो बचा देते हैं, क्या फायदा, जब डाउनलोड करेगा ही लाके लोग रिमोट से तो फायदा क्या उतना समय खराब करने का। चलो डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया, पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। NGINX 80 पे सुनता है। अब क्या करेंगे सर, हाइफन वी देके जैसे हम लोग हाइफन पी करने में होस्ट का पोर्ट और कंटेनर का पोर्ट देते हैं, वैसे ही हाइफन वी करके होस्ट का पाथ और कंटेनर का पाथ देंगे। बोलो समझ आया सबको, बोलो समझ आया सबको। होस्ट का पाथ और कंटेनर का पाथ देंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, इधर इसको पेस्ट कर देता हूं। फिर क्या करेंगे, कॉलन देके कहां से स्टार्ट होता है, रूट से, वेर स्लैश लॉग स्लैश NGINX। बोलो समझ आया सबको। इसके बाद उस इमेज का नाम जिस इमेज को यूज करके हम ये बना रहे हैं। अब देखो जैसे ही मैंने ये बनाया क्या बन गया, एक कंटेनर बन गया। एक कंटेनर बनने के साथ साथ कुछ दिखा नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन। एक कंटेनर बनने के साथ साथ यहाँ दो चीज कुछ दिख रहा है, एक्सेस लॉग एरर लॉग, दिखा कि नहीं दिखा। अरे नहीं दिखा होगा, दोबारा दिखाते हैं यार, दोबारा दिखाते हैं। लोड क्या है, लोड क्या है, दोबारा दिखाते हैं। चलते इस कंटेनर को भी मार देते हैं। हाँ कंटेनर को भी उड़ा देते हैं। चलो ध्यान से देखना है यहाँ क्या होगा, ध्यान से, ध्यान से देखोगे तभी फील आएगा भाई। ये देख, ये देख, ये देख, मजा आया, मजा आया। अभी क्या किया हमने, अपने कंटेनर को अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया। अब देखो इसका एक्सेस लॉग देखना, ये खुला है यहाँ पे,
आप इधर ब्राउजर को खोल लेते हैं। अब ब्राउजर को ना एक नया टैब खोल के इसको ना इसे छोटा सा कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसे गायब सा कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे हिट मारूं, 8080 ही किया है, ये देख रहे हो एक्सेस लॉग। एक बार बंद करके ऐसे खोलना पड़ता है इसको, ये दिख रहा है एक्सेस लॉग। 2 बार 3 बार, 3 बार रिफ्रेश किया, देखो देखो 8 बार है ना, 9 10 11 है, देखो दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब ये लॉग जो है ये कहां स्टोर हो रहा है, ये कंटेनर के ऊपर ना स्टोर होके मेरे कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो रहा है। अब क्या करें, ये कंटेनर डिलीट कर दें। अब देखना इसमें ये 11 लॉग्स है ना, ये 11 लॉग है ना यहाँ पे, हेलो, ये 11 लॉग हैं। अब क्या करते हैं, कंटेनर को डिलीट कर देते, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। अब ये एक्सेस लॉग ऐसे ही दिख रहा है, देखो एरर लॉग भी ऐसे ही दिख रहा है, एक्सेस लॉग भी ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको। अब क्या करूं, दोबारा कंटेनर बना दूं। अगर दोबारा कंटेनर बनाने के बाद ये लॉग्स यहीं से शुरू होता है तो दैट मीन्स मेरा कंटेनर तो मर रहा है, मेरा कंटेनर तो मर रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो जिंदा है। चल गया, दो बार चलाया, ये लो 12 13 दिखा, दिखा नहीं दिखा। अच्छा सर, एक और कंटेनर बनाओगे इसी पाथ को लेके तब भी काम बनेगा क्या? हाँ, अगर पोर्ट फॉरवर्ड कर दूं मैं 8080 की जगह 8081 कर दूं, देखा जाए। अब अगर ये कंटेनर है तो इसका जो आईपी है ये डिफरेंट होगा इससे, अरे दोस्तों बोलो, इससे डिफरेंट होगा। ये देखो, इसको भी माउंट कर दिया, इसको भी माउंट कर दिया 8081 वाले को भी, लेकिन ना तुम तो एरर देखो, अरे लॉग्स देखोगे ना ध्यान से तो ये देखो, ये बता भी दिया यहाँ से कि 8081 से आ रहा है। इससे पहले कहाँ से आ रहा था सर? आईपी नहीं बदला, आईपी नहीं बदला, चल के देखा जाए, दोनों का आईपी तो अलग अलग होगा। हाँ, ये दो कंटेनर हैं, दोनों का आईपी तो अलग अलग होगा। इसका तो 3 है, लेकिन एक ही क्यों दिखा रहा है? कोई दिमाग लगा के जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, मैं मान जाऊंगा कि आपने कुछ ना मेहनत किया। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार। यहाँ तो आईपी 3 है, लेकिन एक क्यों दिखा रहा है दोनों में? हेलो, जल्दी कोई अनम्यूट करके बताओ भाई, ऐसा क्यों करते हो यार? पढ़ाई कर रहे हो, इतना तो समझ में आ रहा होगा, चीजें सामने, आंसर भी दिख रहा है, लॉजिक भी पता चल गया नेटवर्क पढ़ के, तो ये आंसर करना इतना मुश्किल है? कोई नहीं बताएगा? साक्षी, हफ्जा, ममता, अतुल, आकाश, हाँ, कृष्णा, कुणाल। सर जी हमारा लोकल की जो आईपी उससे कनेक्ट हो चुका है एक बार, तो इसलिए वो वही सेम आईपी उठा रहा है वो। कहाँ लोकल की आईपी से कनेक्ट हो रहा है अतुल जी? हम कहाँ लोकल की आईपी से इसको सर कनेक्ट? जो हम लोग बैच 11 डॉक्टर दे रखा है, एड्रेस के ऊपर कुछ और नहीं दिख रहा है क्या? एंड पॉइंट और गेटवे वो गेटवे की उठा रहा है, गेटवे आईपी उठा रहा है। अरे गेटवे का उठा क्या रहा है?
सब एक ही नेटवर्क के अंदर है ना, एक ही ब्रिज नेटवर्क के अंदर है ना। और जब एक ही तरीके का इमेज चल रहा है और एक ही तरीके के इमेज का लॉग आ रहा है अलग अलग जगह से, तो मैं 10 आईपी दे के कंफ्यूज क्यों करूं? मैंने गेटवे को यूज कर लिया जिससे कि सब कुछ एकदम सिमिलर रहे, और यहां मैंने पाथ दे के बता दिया कि आपका अलग अलग कंटेनर से आ रहा है, लेकिन सब एक ही गेटवे के एक ही नेटवर्क के अंदर स्टोर हो रहा है, एक ही नेटवर्क का लॉग है सब। समझ आया बात? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। साक्षी, यहाँ पे आईपी एड्रेस के साथ साथ आईपी गेटवे भी दिखता है ना? यस। ये वाले का गेटवे देखो 01 ही है, और दूसरा एक और जो कंटेनर हमारा चल रहा है इसका भी गेटवे जाके देखोगे तो 01 ही होगा। पता नहीं आप लोग जब देखते हो ये सब चीजें तो नोटिस करते हो कि नहीं करते हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस यस। आईपी तो अलग अलग है। जब मुझे अलग अलग का जरूरत है तब तो मैं आईपी ले लूं, लेकिन जब मुझे दोनों में nginx चल रहा है और दोनों का पाथ जो है फोल्डर एक ही है, लॉग्स भी एक ही तरीके का है, तो मैं गेटवे यूज कर लेता हूं। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों कंटेनर का जो ये गेटवे है ये सेम है। बात समझ आया? यस सर। दिख रहा 010101? यहाँ पे तो दूसरा कंटेनर चला दिया ना, देखो दूसरे कंटेनर का पाथ भी दे दिया 8081, लेकिन फिर भी ये 01 पे ही चल रहा है। सॉर्टेड? अगर मुझे आईपी लेना होगा तो सर? आईपी क्यों लेना होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर अलग अलग होता तो खुद ही आईपी अलग करने लगता। हाँ, आप बोले ना कि आईपी भी ले सकते हैं, तो मैंने कहा सर नहीं, आईपी। मैंने कहा कि जब हमको कुछ अलग अलग करने का जरूरत हो तब ना आईपी लेने का नीड है। अगर डिफरेंट इमेज बनेगी तो आईपी भी चेंज, गेटवे चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इससे पहले अतुल जी हमने ब्राउजर में जब अलग अलग कंटेनर चलाना था तो उनके आईपी से ही चलाया था ना, कि गेटवे से चलाया था? आईपी। आईपी से चलाया था। तो जहां अब मान लो जहां 4 भाई हो आप लोग और आप चारों भाई की जरूरत है तो आपके अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा, लेकिन अगर एक परिवार को बुलाया जाएगा तो आपके पिताजी के ही नाम से बुलाया जाएगा ना। तो गेटवे के अंदर में ही तो सारे कंटेनर बन रहे हैं ना। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, मैंने देखा कि कंटेनर डिलीट करने पे भी ये ऐसा हमको डेटा लॉस होते हुए नहीं दिख रहा है, और एक और कंटेनर भी हम इसी पाथ पे ऐड कर देते तब भी हमको डेटा लॉस होते हुए नहीं दिख रहा है, और हमारा बढ़िया सिस्टम चल रहा है। अब कंटेनर मरे चाहे जिंदा रहे, हमारा डेटा कहीं नहीं जाने वाला है तब तक जब तक हम उसको ये पाथ सेम पाथ देते रहेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया सबको? अच्छा सोचो, अगर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हो सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा आप लोग ना जब ये देखो देखो इसी के अंदर लॉग्स के अंदर, सॉरी इंस्पेक्ट के अंदर जाके देखोगे ना आप आके, तो आपको वो पाथ बदला हुआ दिखेगा। दिख रहा है? सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन। तो डॉकर इंस्पेक्ट के अंदर, और ये हो क्या रहा है, वॉल्यूम माउंट हो रहा है, माउंट होना। ऐसे ही हम लोग कुबरनेटिस में भी वॉल्यूम को माउंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो डॉकर इंस्पेक्ट के अंदर ना हमको सब कुछ दिखता है। ठीक है दोस्तों, डॉकर इंस्पेक्ट के अंदर हमको सब कुछ दिखता है। अब मैंने क्या बोला, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, सोचते हैं इसको। अगर मेरे कंटेनर से कंप्यूटर में डेटा आ सकता है तो क्या मेरे कंप्यूटर से कंटेनर में डेटा जा सकता है? सोचो, अभी मेरे क्या हुआ, कंटेनर से डेटा कहाँ आया? कंप्यूटर में। मेरे कंटेनर से डेटा कहाँ आया? कंप्यूटर में आया। इस वाले प्रोसेस। अब मैं चाहता हूं जो डेटा है वो मेरे कंप्यूटर से कंटेनर में जाए। पॉसिबल? सोचो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मैं इस वाले पाथ पे
एक इस पाथ पे एक इंडेक्स डॉट HTML बना दूं। क्या बना दूं? इंडेक्स डॉट HTML बना दूं। और कंटेनर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है हमारे वेब सर्वर के ऊपर, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो क्या होता है? USR शेयर NGINX HTML, यही होता है। स्लैश यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML होता है। अगर मैं इस डेटा को ऐसे इधर माउंट कर दूं या भेज दूं और अभी हिट करने के बाद जो ये वेलकम टू NGINX की जगह मेरा एप्लीकेशन आने लगे, तो मतलब हमको ये समझ में आ गया कि डेटा हमारे तरफ से उधर भी जा सकता है, उधर से हमारे तरफ भी आ सकता है। क्लियर है लॉजिक? चलो काम करते हैं, चैट GPT के पास चलते हैं। इसको मैंने बोल दिया है एक लव कैलकुलेटर HTML वाला बना दे दो। इनने क्या कर दिया, बना दिया। अभी क्या है, बहुत सिया केतन हो रहा है, तो थोड़ा सा माहौल को शांत करने की ज़रूरत है? भाई एक कांड खत्म नहीं होता है, एक नया कांड एकदम तैयार रहता है। बाप रे बाप। क्या करें हम लोग, एक यहाँ पे फाइल बना दूं, इंडेक्स डॉट HTML चलेगा। इधर मैं इसको पेस्ट करके इसको सेव कर दूं। अब यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊं, जिसका पाथ जिसका पोर्ट बदल के 8082 कर दूं। और ये जो पाथ है इसको यहाँ पे लिख दूं ऐसे स्लैश index.html, ऐसा चलेगा। और यहाँ पे पाथ क्या दे दें, यूजर शेयर NGINX। यूजर शेयर NGINX HTML स्लैश, ऐसा सही रहेगा? बताओ बोलो दोस्तों, सही है? एंटर मारा और ये क्या कह रहा है, क्या गलत हो गया भाई? debug this container error with garden docker AI error response from the non failed to create task for container, failed to create sim task OCI runtime create docker error response from the non failed to create task for container mounting run C error mounting mount SRC run 5 क्या है? अच्छा अच्छा, ओके। फाइल माउंट कर रहा था, फोल्डर माउंट पे। अब 8082 पे हिट मार के देखें। आया मजा? आया मजा? बताओ 58% था ही, तभी तो ये सब होना था। हैं? प्यार था ही नहीं, 58% था, झूठे बिना मतलब वो सब लगे पड़े थे। एकदम कैलकुलेटर भी यही बता रहा है, देख रहे हो सब लोग, कैलकुलेटर भी यही बता रहा है।
भाई जिसको चेक करना हो अपना अभी कर लो, देखो ठीक है ना। बाद में ऐसे कोई लोहागढ़ के पहाड़ी पे कुछ कांड हो, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भाई बहन के साथ कुछ हो ऐसा, ठीक। तो अभी इधर जो टेस्टिंग टूस्टिंग करना यहीं बताओ अपना, सब लोग बताओ अपना अपना, मैं इधर टेस्ट कर दूँ, ठीक है। अतुल जी बताइए। सर कोई नहीं है सर। पता है, पता ही नहीं, पता ही नहीं। बढ़िया है वैसे, 85% है, पता ही नहीं है तो फिर भी ठीक है। सही है सर, अकेले रहो मस्त रहो। समझ रहे हो ना, 85% है भाई, पता ही नहीं है के साथ। चलो मजाक चल रहा है, जोक सपाट। बट समझ आया कि नहीं आया डॉकर वॉल्यूम? देखो इतना सा समझ लो अभी के लिए कि यार हम, ऐसा नहीं है कि कोई कंटेनर बना रहा है वो मरने जैसा हो और बार बार कोई डेटा लॉस करेगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए भी ये प्रावधान है यहाँ पे, और इसी चीज को हम लोग कुबरनेटिस में बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे। और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बनाएंगे। परसिस्टेंट वॉल्यूम मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम जो बनता है वो फाइल शेयर में बनता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ फाइल शेयर में बनता है, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइल शेयर के अलावा परसिस्टेंट वॉल्यूम को आप कहीं नहीं बना सकते, ठीक है। तो फाइल शेयर में परसिस्टेंट वॉल्यूम बनेगा, और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम नाम का एक चीज बनता है जिससे उस पॉड को हम लोग कनेक्ट करवाते हैं उस वॉल्यूम से। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी के लिए डॉकर वॉल्यूम यही है। हाँ आप बताओ। सर पीवी तो हम एजोर डिस्क पे भी बनाते हैं ना, या तो फाइल शेयर में, वो डिपेंड करेगा। फाइल से डिस्क मतलब लोकल में? हाँ मतलब एजोर डिस्क में, जैसे एजोर पे हम बनाते हैं। एज्योर के ऊपर फाइल शेयर में ही बनाते हैं हम पीवी। हाँ ठीक है, तो मतलब हम उसी को कंसिडर करेंगे फाइल शेयर भी, राइट? हाँ हाँ, ठीक फाइल है। शेयर में ही पीवी बनता है, और फिर उसमें हम पीवीसी बना के उसको माउंट कर देते हैं अपने पॉड से। तो फिर डेटा परसिस्ट हो जाता है कि भाई पॉड मरे, जिंदा हो, आए, रिक्रिएट हो, लेकिन जो मेरा डेटा है वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। वहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ करके देखेंगे। पॉड से हम लोग एक फाइल कनेक्ट करके देखेंगे कि वो चला जाएगा कहाँ, पीछे में उधर फाइल शेयर में, और वहाँ पे कोई फाइल अपलोड करके देखेंगे तो हम लोग कहाँ एक्सेस कर पाएंगे उसको, पॉड के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सब भी हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। तो अभी के लिए आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हाँ देखो इतना सही टॉपिक है, अब बिना मतलब का पढ़ाने लगो तो समय बहुत लगेगा, और कोई ज़रूरत है ही नहीं, समझ रहे हो ना। कोई ऐसा नीड है ही नहीं, डॉकर में ये सब चीज़ें पूछी ही नहीं जाती। बस ये सब आप लोगों को फील देने के लिए करवा दिया मैंने, लेकिन ये सब चीज़ें पूछी ही नहीं जाती हैं, ठीक है। कुछ अब वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करना आप सबको पता है यार, वही चीज़ है। जैसे डायरेक्ट इंस्पेक्ट करते हैं तो डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट लगा देंगे, उसमें कुछ अलग तो है ही नहीं। और CLI से जाके अभी देखा आप लोगों ने कि कुछ इसी तरीके का दिखता है हमको जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो, है ना। बस इतना सही है, देख लो टॉपिक भी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना सही है। और इतने का पूरा निचोड़ मैंने ना आप लोगों को बता दिया। अब ये ऐसे पढ़ के जाके पढ़ के समझोगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, मर्जी है आपका, पढ़ सकते हो। एक लव कैलकुलेटर फटाक से चैट GPT से 2 मिनट में लेके आए, और index.html। अच्छा पहला वाला एरर क्यों आया था? हम फोल्डर को माउंट कर सकते हैं, फाइल को नहीं माउंट कर सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? हम फोल्डर माउंट कर सकते हैं, फाइल को माउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज डॉकर का होता है दी एंड। अब डॉकर मैंने जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, आप लोगों को डॉकर का प्रैक्टिस करते रहना है। कुबरनेटिस ऑलरेडी चल रहा है, और कुबरनेटिस वैसे ही चलते रहेगा। आज दोपहर में जब